जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आज हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी आवर्त सारणी इसे कह सकते हैं। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, वो सारे आपको यहीं से मिलेंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जन्म ही एनसीईआरटी से होता है। तो उसी से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोगों का। तो चलिए आकर के एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और समझते भी चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 में। अब ये उत्कृष्ट गैस है कौन कौन सी? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है उत्कृष्ट गैस हैं। और ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखी गई है? तो वर्ग 18 में। अभी देखेंगे आप आवर्त सारणी में। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और फिर आयोडीन। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता को घटने का क्रम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो स्टेटिन है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न बनता है इससे। आपको जो जितने भी प्रश्न बने वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं वहाँ से आप लोग यहाँ आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे वो सब प्रश्न। आगे हमारा, आवर्त सारणी के किस वर्ग में सबसे अधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग। सभी गैसें अक्रिय गैस वह एक परमाणविक तत्व है। तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में सबसे अधिक गैसीय तत्व है? तो शून्य वर्ग में। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। बिल्कुल बोल रहा है, जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। पूछे सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। आगे हमारा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातु व हैलोजन दोनों में समानता रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातु व हैलोजन दोनों में से समानता रखना। बहुत कुछ सिर्फ आवर्त सारणी से आपको समझा देते हैं। मैं आपको वन लाइनर के माध्यम से भी समझा रहा हूँ और आवर्त सारणी के माध्यम से भी समझाऊंगा। तत्वों कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइट समूह। बोले तत्वों का कौन सा समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनाइट समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनोइड समूह में। बुझे कि अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनाइट समूह में। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, ये बहुत प्रश्न बनता है कि परमाणु, आपको जो है परमाणु का आकार जो है ऊपर में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। ऊपर से अगर नीचे आएंगे हम लोग तो बढ़ता है। वहीं बाएं से दाएं जाने पर घटता है। बाएं से दाएं जाने पर घटता है। उसके बाद विद्युत धनात्मकता, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है? बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता जो है घटता है बाएं से दाएं जाने पर। वहीं आयनन ऊर्जा पूछे तो ऊपर से नीचे आने के बाद घट जाता है आयनन ऊर्जा इसका, और जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता, मतलब विद्युत ऋणात्मकता आपको जो है ऊपर से नीचे आने के बाद घटती है बिल्कुल, और जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। वहीं देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये बहुत प्रश्न बनता है कि ऊपर से नीचे जाने के बाद घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? बहुत प्रश्न बनता है पी ब्लॉक में, 1000 बार प्रश्न बना हुआ है कि किस ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु किस प्रकार के तत्व में पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में, ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक सेकेंड, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि किस ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में, ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक में। आगे हमारा, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो लेंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। पूछिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये बहुत पूछता है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए करा यहाँ पर तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्व 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व 94,
कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24, धातु तत्वों की संख्या 91, धातु तत्वों की संख्या 91। उसके बाद जो अधातु तत्वों की संख्या 20, अधातु तत्वों की संख्या देखिए 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, बिल्कुल भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व क्या है, तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, ध्यान रखिएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, कितना बार बता चुके हैं। सबसे हल्की धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व जो है आपको पारा हो जाएगा, द्रव धातु तत्व जो है पारा। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, बिल्कुल। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी, चांदी है सबसे। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट, विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व यानी सबसे फैल सकता है तो सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व वो फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है सीजियम है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है, क्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला कौन सा है, तो फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। मानव शरीर आगे है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है सोडियम, सोडियम ध्यान रखिएगा, Na इसका सूत्र होता है, बहुत पूछता है। हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम, कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के, पूछता है कि मेंडलीफ के अनुसार जो है तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डोबेराइनर ने। पूछता है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का, ये पूछता है बहुत, त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डोबेराइनर ने। नीचे दिया हुआ है हमारा, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। अब चलिए सीधे आवर्त सारणी पर चलते हैं, चार्ट पर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें जो है कुछ कुछ प्रमुख तथ्य है जो आपको वहाँ से तो वन लाइनर में सारा कंप्लीट हो ही गया है, इसमें जो कुछ बच गया आपको दिखा देते हैं। अब देखिए वर्ग 1 में जो है आपको क्षारीय धातु मिलेंगे। ये पूछता है कि क्षारीय धातु जो है किस वर्ग में मिलते हैं, तो वर्ग 1 में। वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु है। वर्ग 2 में पूछे कि कौन सी धातु प्राप्त होती है, क्षारीय मृदा धातु। हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, परमाणु क्रमांक ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। उसके बाद जो है पूछता प्रश्न में क्या है, यहाँ देखिएगा, हाँ पूछेगा अक्रिय गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो कि वर्ग 18 में है। बहुत पूछता है वर्ग 18 में अक्रिय गैस है कौन से वर्ग में है, तो 18 में, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये पूछता है लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स में आपको ये सब आ जाते हैं। सीरम आपको ये सब जितने वाले, ये नीचे वाले हैं, नीचे वाले ये सब आ जाते हैं। उसके बाद जो है एक्टिनोइड्स में ये नीचे वाले आ जाते हैं जितने भी हैं, देख लीजिए यूरेनियम सब हो गए, पेट्रोनियम सब, सारे इसमें जो आ जाते हैं नीचे वाले, ये सब पूछ देता है। ये सब आप लोग देखिएगा इसको। और उसके बाद जो धातु, ये सारे धातु हो गए वाइट में जितने भी आपको दिख रहे हैं। उपधातु, उपधातु देख लेते हैं रेड कलर वाले, तो बोरॉन, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, उसके बाद जो है आपको पोलोनियम, पोलोनियम, ये सब उपधातु में हो गए। और अधातु ब्लैक वाले जितने अधातु, तो हीलियम, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्या फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, जेनॉन, एस्टेन, रेडॉन, स्टेटिन हो गया उधर, टेनेसिनियम और ऑर्गेनिसन, ये सब जो हो गया आपको उपधातु अधातु में आ गए, और ये उपधातु में आ गए। बाकी व्हाइट वाले जितने हैं आपको धातु में आ जाते हैं, सब देख लीजिएगा। इसे जो प्रश्न आपको बन सकते थे वो मैंने बताया है। क्षारीय धातु वर्ग 1 में, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 में, और 18वें समूह में जो आपको अक्रिय गैसें मिलेंगे वो 18वें वर्ग में सारे आपको अक्रिय गैस मिलेंगे। प्रश्न इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा आवर्त सारणी में कहीं भी से नहीं बनता है। आप लोग जाकर के देखिए, इसको कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपको सारा प्रश्न बन जाएगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।